शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। बाइबल की कुछ खास महिलाओं में से एक है लूत की पत्नी, जिसका नाम बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं किया है, मगर उन्होंने जो किया है उसके बारे में बाइबल में लिखा है। हम जानते हैं कि अब्राहम और लूत एक साथ कनान देश में रहते थे, मगर जब अब्राहम और लूत के दास आपस में झगड़ा करने लगे, तब अब्राहम ने लूत से कहा, इस जगह हम दोनों को रहने के लिए और हमारी भेड़ बकरियों को चराने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम यहाँ से अलग हो जाएंगे। यदि तू दाएं मुड़ेगा तो मैं बाएं की ओर हो जाऊंगा, और तू बाएं मुड़ेगा तो मैं दाएं की तरफ निकलूंगा। अब्राहम ने लूत को जगह चुनने का मौका दिया। लूत की नज़र में सदोम और अमोरा हरे भरे दिखाई दिए। तब लूत अपने परिवार, दास और सारी संपत्ति लेकर उस जगह की ओर बढ़ गया। मगर सदोम और अमोरा में रहने वाले लोग बुरे थे, इतना तक कि वे पुरुष के साथ गंदे काम करने वाले थे। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत लूत के पास आया और कहा कि तू इस स्थान से चला जा, क्योंकि यहाँ के लोगों के अधर्म के कामों के प्रति यहोवा का क्रोध भड़का है, और यहोवा परमेश्वर इस जगह को यहाँ के लोगों के साथ आग से नाश करने वाले हैं। मगर तुम पर यहोवा का कृपा हुआ है, इसलिए तुम अपने परिवार और रिश्तेदारों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लूत ने अपने कुटुंबियों को कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर उन्होंने लूत की नहीं मानी। आखिर में लूत और उनकी पत्नी और उनकी बेटियों के साथ वे वहाँ से निकल गए और एक पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। स्वर्गदूत ने उन्हें कहा था कि पीछे की ओर ना देखते हुए आगे बढ़ने के लिए, मगर भागते वक्त लूत की पत्नी पीछे की ओर देखी, तब तुरंत वे नमक की खंबा बन गई। लूत और उनकी बेटी सिर्फ उस पहाड़ पे चढ़कर अपनी जान बचा पाए। प्रियो, लूत की पत्नी का नमक का खंबा बनना ये दर्शाता है कि लूत की पत्नी भी सदोम और अमोरा के साथ परमेश्वर के न्याय के भागीदार हुई, क्योंकि सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने जो आग और गंधक बरसाया था, व्यवस्था विवरण 29:23 में लिखा है कि परमेश्वर ने आग, गंधक और नमक बरसाया। मतलब सदोम और अमोरा को पूरी तरह से नाश करने के लिए परमेश्वर ने नमक भी बरसाया, जिससे वहाँ की मिट्टी भी पूरी रीति से नाश हो जाए और वहाँ एक भी पेड़ पौधा उग न पाए। प्रियो, वो नमक जो सदोम के निवासियों पर प्रभु ने बरसाया, लूत की बीवी पर भी पड़ा, इसलिए वो नमक की खंबा बन गई। आज सदोम और अमोरा का स्थान सत्यानाश होकर पड़ा है। वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। वहाँ की मिट्टी भी पूरी तरह से राख हो चुकी है। वहाँ एक भी पेड़ पौधा नहीं लगता है। इतना तक कि वहाँ के पास का जो समुद्र है, जो डेड सी है, यानी मृत सागर कहलाता है, उसमें भी नमक की मात्रा काफी ज्यादा होने के कारण एक भी जीव जंतु वहाँ पाए नहीं जाते, और उस समुद्र में कोई भी नहीं डूबता उसकी खरापन के कारण। प्रियो, यीशु मसीह हमको कहता है लूका 17:32 में कि लूत की पत्नी को स्मरण रख। आज भी हम उन बातों को याद करने के लिए लूत की पत्नी का नमक का खंबा माउंट सोदोम में पाया जाता है। कुछ साल पहले इजरायली रिसर्चर लोगों ने मृत सागर के पास दुनिया का सबसे लंबा नमक का गुफा उस जगह में पाया है जहां पर पहले सोदोम और अमोरा का साइट था, और उसके आसपास में एक पत्थर का खंबा भी पाया है जो दिखने में लगभग एक मनुष्य के जैसा लगता था। और रिसर्चर जो वहां पर खोजबीन करते थे, उस खंबा के एक हिस्से को उनके रिसर्च सेंटर में ले गए, और उस हिस्से का जांच करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये नमक का खंबा था, और सालों बीतने के बाद उसका रूप बदलकर वो एक नमक का खंबा में बदल गया। प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने लूत की पत्नी को हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में बताया, तो हमें उसमें से कुछ सीखना भी जरूरी है। मुझे सुनने वालों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि लूत की पत्नी को पीछे मुड़ने की वजह क्या होगी? ऐसा क्या बात था जो उनको प्रेरणा दे रहा था पीछे मुड़ने का? किसी महान प्रभु के दास ने कहा था कि लूत की पत्नी के होठों में तो स्वर्ग था, मगर उनके दिल में संसार बसा हुआ था। इसलिए हो सकता है
कि उनके दिल में संसार के प्रति ममता होने के कारण वो पीछे मुड़कर देखी। जो भी हो प्रियो, मगर हम अपने जीवन में पौलुस के समान करेंगे, जो कहता है फिलिपियो 3:13 और 14 में, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते हुए निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।